जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे साथियों। तो साथियों लेकर के आ चुका हूं लूसेंट जीके का बच्चों 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। लूसेंट का साथियों निचोड़ लेकर के आ चुका हूं पिछले 30 सालों से पूछे गए प्रश्न। PYQ बच्चों जो कि पिछले 30 वर्षों में भारत के सभी एग्जामों के लिए साथियों लेकर के आ चुका हूं आपके सामने एक सुनहरा मौका। तो आप लोग इस क्लास को बच्चों मिस मत कीजिएगा। डेली क्लास कीजिएगा साथियों, सुबह वाला और शाम वाला। आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, यहाँ से प्रश्न साथियों छपेंगे ही छपेंगे। अगर बच्चों सेशन अच्छा लगेगा तो ही सभी बच्चों को लाइक करना है, और नहीं अच्छा लगेगा दोस्तों तो सभी साथियों डिसलाइक करके जाइएगा। इस क्लास को सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को साथियों जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का बच्चों नोटिफिकेशन मिले, सुबह वाला भी और शाम वाला भी। रात में जो क्लास चलता है बच्चों उसका और सुबह वाला, ये दोनों क्लास बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। आप चाहे सेंट्रल एग्ज़ाम दें या बच्चों किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम दें, केवल बच्चों स्टेट जीके आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों बैठिएगा एग्ज़ाम में 100% प्रश्न बनेंगे। तो चलिएगा बच्चों स्टार्ट करेंगे आज का इस सेशन का पहला प्रश्न। आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या है बच्चों। प्रश्न को सभी बच्चे पहले पढ़ेंगे, जितने भी साथियों हैं पहले प्रश्न को पढ़िए। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है। देखिएगा साथियों, विश्व का सबसे बड़ा अगर दूध का उत्पादक देश है ना वो हमारा भारत है। भारत में दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और बच्चों वर्तमान में चावल के उत्पादन में बच्चों 2026 ईस्वी में 2026 अभी वर्तमान चल रहा है, इसमें चावल के उत्पादन में बच्चों भारत जो है वो फर्स्ट स्थान पे पहुंच चुका है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है बच्चों ये ऊन का उत्पादन सबसे अधिक अगर पूछ दिया जाए कौन सा देश करता है तो ऑस्ट्रेलिया करता है। गेहूं का उत्पादन बच्चों ये चीन करता है। अमेरिका बच्चों किसका उत्पादन करता है तो मक्का बच्चों, मोटे अनाज जो मक्का है, मक्का का उत्पादन सबसे अधिक पूछा जाए कौन सा देश करता है तो ये अमेरिका करता है। क्लियर है। प्रश्न से बच्चों यहाँ क्लियर है। विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश हमारा भारत है। दूध उत्पादन बच्चों किस क्रांति से संबंधित है ये जानिएगा। तो ये बच्चों श्वेत क्रांति से है, श्वेत क्रांति। ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाता है। इसके जनक बताइएगा, जनक बच्चों कौन है। जनक बता दीजिएगा सभी बच्चे। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन बच्चों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये श्वेत क्रांति के जनक हो जाते हैं। अगर बच्चों हरित क्रांति के जनक पूछ दिया जाए कि सर हरित क्रांति का भी बता दीजिएगा सर कि क्रांति जो हरित क्रांति है इसके जनक हमारे भारत में कौन है, तो भारत में है बच्चों MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन बच्चों जो हैं ये हरित क्रांति का जनक हैं भारत में बच्चों। अगर विश्व की बात कर दिया जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग हो जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉन्ग बच्चों, बोरलॉन्ग जो हैं ये हरित क्रांति का विश्व में जनक हो जाते हैं। क्लियर है साथियों, यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा, जो प्रश्न नहीं आता है सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा बच्चों। भारत दूध उत्पादन में सबसे आगे है बच्चों, चावल का उत्पादन सबसे अधिक भारत में होता है। ऑस्ट्रेलिया में ऊन का उत्पादन होता है साथियों, और इसे प्यासी भूमि वाला देश भी कहा जाता है। चीन बच्चों कागज का आविष्कार अगर पूछ दिया जाए आपसे कि सबसे पहले कागज का आविष्कार कौन किया था तो चीन। गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक चीन करता है बच्चों, और चावल का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन ही करता था, लेकिन वर्तमान में अब भारत करता है। जैसे बच्चों पहले 2011 के जनगणना के अनुसार चीन का जो जनसंख्या था वो पूरे विश्व में सबसे अधिक था, लेकिन वर्तमान में भारत बच्चों जनसंख्या में सबसे आगे है। अब मक्का का उत्पादन अमेरिका कर लेता है बच्चों।
तो यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न आप सभी बच्चे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? और रूपांतरित तना बच्चों ये आलू हो जाता है, और आलू जो है बच्चों यह गोल क्रांति से संबंधित हो जाता है। गोल क्रांति से संबंधित मेरे दोस्त आलू हो जाता है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है बच्चों। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर। सबसे अच्छा अगर स्रोत है बच्चों विटामिन ए का तो गाजर है। क्लियर है साथियों? बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर आपको हम ले चलते हैं बच्चों। प्रश्न को सभी बच्चे, कम से कम जिन बच्चों को नहीं आता है वो प्रश्न को पढ़िएगा बच्चों, तो आपको एग्जाम में लगेगा कि हमने ऐसा प्रश्न पढ़ा है, और ऑप्शन भी देखते चलिएगा ताकि आपको याद रहे। अंतिम मौर्य शासक कौन था? मौर्य शासक बच्चों अंतिम कौन था ये पूछा गया, तो ये बृहद्रथ था। अगर मौर्य वंश के बच्चों संस्थापक पूछ दिया जाए, संस्थापक कौन हो जाएगा, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त बच्चों मौर्य जो था ये मौर्य वंश के संस्थापक था बच्चों। अगर गुप्त वंश के संस्थापक आपसे पूछ दिया जाए, गुप्त वंश के बच्चों संस्थापक कौन हो जाएगा, तो ये श्री गुप्त हो जाता है बच्चों, गुप्त वंश के संस्थापक। साथियों क्लियर है यहाँ तक? बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों। अगर यहाँ तक क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि बच्चों डेली क्लास इसी लेवल का चलेगा आपको। और बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुके हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बच्चों तैयारी करते हैं, उनके पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सेशन को लाइक करना नहीं भूलेंगे। प्रकाश वर्ष इकाई है, बताइएगा साथियों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो देखिए प्रकाश वर्ष बच्चों प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा साथियों? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होता है, तय की गई दूरी बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और यह किसकी मात्रक है जो बताइएगा? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये बच्चों दूरी का इकाई है। क्लियर है? प्रकाश की अगर चाल पूछ दिया जाए बच्चों, सबसे अधिक किस में होता है प्रकाश की चाल? तो अधिक होता है मेरे भाई निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बच्चों। क्या साथियों क्लियर है? बताइएगा बच्चों। सूर्य के प्रकाश अगर पृथ्वी तक आता है बच्चों तो उसको टाइम कितना लगता है? सूर्य के बच्चों प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश बच्चों पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है बताइएगा? तो ये बच्चों 8 मिनट 16 सेकेंड बच्चों, लगभग में कहीं कहीं आपको 20 सेकेंड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह याद रखिएगा साथियों, लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लेता है। क्लियर है? समय का ऐसा ही मात्रक बच्चों सेकेंड। ऊर्जा बच्चों कार्य का ऐसा ही इकाई है, कार्य का बच्चों जूल हो जाता है। कार्य का ऐसा ही ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक साथियों, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है, जूल बच्चों। ठीक है, क्लियर है साथियों? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी का इकाई हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों आपके सामने प्रश्न कि आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? आधे अधूरे जो बच्चों प्रसिद्ध उपन्यास है, इसके लेखक हो जाते हैं मोहन राकेश जी। कौन हो जाते हैं बच्चों? मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा। महादेवी वर्मा बच्चों, जिनकी एक रचना है यामा। यामा किनकी रचना है? महादेवी वर्मा। ये यामा के लिए बच्चों महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगर पूछा जाए आपसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर महादेवी वर्मा को कौन सी रचना के लिए दिया गया है, तो बच्चे बताएंगे कि सर यामा के लिए दिया गया था। किसके लिए बच्चों? यामा के लिए दिया गया था। ठीक है, आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक ये मोहन राकेश जी हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, जो प्रश्न नहीं आता है तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, बनाते चलिएगा बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम बच्चों रेलवे जो है जो अब मौसम में आ गया है,
रेलवे ना अब फटाफट से एग्ज़ाम लेगा, क्योंकि ग्रुप डी का जो केस था वो ख़त्म हो चुका है। तो एग्ज़ाम की तैयारी आप बेहतर कीजिए बच्चों, अच्छे से कीजिएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। मगध की बच्चों जो प्रारंभिक राजधानी था वो राजगृह था। क्या था दोस्तों? राजगृह। ऑप्शन ए को सभी साथियों लॉक कर लीजिएगा। पाटलिपुत्रा बच्चों, ये पटना का ही प्राचीन नाम है पाटलिपुत्रा। इसकी स्थापना किसने किया? जो स्थापना है बच्चों पाटलिपुत्रा का, ये किसने किया है? तो उदाईन ने किया है बच्चों। उदाईन ने बच्चों पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। ठीक है, उदाईन कौन था? तो ये अजात शत्रु के पुत्र था। ये बच्चों अजात शत्रु का बच्चों ये पुत्र था उदाईन। ठीक है, पूछा जाएगा कि उदाईन किसके पुत्र थे? तो ये अजात शत्रु के बच्चों पुत्र थे। क्लियर है साथियों? क्लियर है तो बताइएगा। भागलपुर में बच्चों एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। भागलपुर में बच्चों अगर यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ में है बच्चों? तो ये हो जाता है भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में है बच्चों विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने बच्चों, और इसको जलाया था बख्तियार खिलजी ने, यानी कि नष्ट किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बच्चों जो भागलपुर में है, और बच्चों एक नालंदा विश्वविद्यालय जो कि नालंदा में है बच्चों। वो दोनों विश्वविद्यालय को जो बख्तियार खिलजी था बच्चों उसने जला करके नष्ट कर दिया था। क्लियर है साथियों? अगले प्रश्न की ओर चलें। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह था। ठीक है, ऑप्शन ए को सभी साथियों लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है मेरे भाई प्रश्न, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? फेफड़े में बच्चों सफ़ेद कैंसर जो होता है ये होता है एस्बेस्टस के कारण बच्चों। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कैंसर दिवस भी मनाया जाता है मेरे भाई, मेरे प्यारे साथियों बताइएगा। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को साथियों कैंसर दिवस मनाया जाता है। फेफड़ा बच्चों, फेफड़ा को प्रभावित कौन सा बीमारी करता है साथियों? तो टीबी। आप लोग जानते हैं टीबी बच्चों यह फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले हैं बच्चों। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में किसके द्वारा किया गया? जो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी था बच्चों इसकी स्थापना कब होती है? 1936 में होती है। किसने किया बच्चों? ये किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के बच्चों जनक हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा बच्चों, ट्रेन को पार होने दीजिए। देखिएगा बच्चों, ट्रेन तो पार हो गया और आपका एग्ज़ाम भी पार हो जाएगा इसी तरीके से। जैसे ट्रेन नहीं रुक रहा है ना, एग्ज़ाम भी नहीं रुकेगा साथियों। तो आप तैयारी बेहतर कीजिए, हमारे साथ जुड़ करके बच्चों जीके जीएस की तैयारी कीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। 90% प्रश्न बच्चों जो हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे जो फ्री क्लास है इससे ही आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि बच्चों इससे अलग प्रश्न नहीं आएगा। देखिएगा, भीमराव अंबेडकर बच्चों स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में किए, और 1936 में बच्चों भारत के प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की भी स्थापना हुई थी। 1936 में ही बच्चों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बच्चों जिसकी स्थापना होती है 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में। यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं समझिएगा, ये बच्चों उत्तराखंड में, जिसका नाम अब बदल करके कर दिया गया है बच्चों रामगंगा नेशनल पार्क बच्चों, क्योंकि रामगंगा नदी जो है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही होकर के बच्चों बहती है, इसलिए इसका नाम परिवर्तित करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। पहले इसी का नाम था हैली नेशनल पार्क।
ठीक है, क्लियर है साथियों, नोट कीजिएगा। भीमराव अंबेडकर के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं बच्चों, संविधान का अगर जनक पूछ दिया जाए आपसे, संविधान जी जो हमारे देश को चलाने के लिए बच्चों, अब संविधान का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। जिसके पास पैसा है बच्चों उसके पास पावर है, उसके पास मीडिया है, उसके पास सरकार है, ठीक है ना, उसके पास बच्चों जो सेवा क्षेत्र हमारा द्वितीय क्षेत्र है बच्चों, सॉरी तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, जो पुलिस है, प्रशासन है, एसपी डीएम बच्चों, ये सब उसी के पास है। तो अब हमें लगता है कि संविधान की कोई ज़रूरत ही नहीं है, संविधान को हटा देना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक तौर पे तो कार्य हो नहीं रहा है। जो गलत है वो बच्चों बाहर घूम रहा है, जो सही है उसको जेल में डाला जाता है, यही होता है, ठीक है ना। तो संविधान से कोई अब मतलब ही नहीं रह गया, चाहे वो सरकार हो या कोई इंसान हो बच्चों, सरकार हो चाहे कोई आम आदमी हो जो बड़ा हो, पैसे वाला हो, उसके सामने संविधान कोई मायने नहीं रखता है। अब देखिएगा, संविधान का जनक हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने बच्चों आर्टिकल जो 32 आपके सामने उपस्थित है उसको संविधान का आत्मा भी कह दिया है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है, तो बच्चों आर्टिकल 32 को कहा है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। प्रारूप समिति के अगर बच्चों आपसे अध्यक्ष पूछ दिया जाए, प्रारूप समिति के मेरे दोस्त अध्यक्ष आपसे पूछ दिया जाए तो भीमराव अंबेडकर हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है तो नोट कर लीजिएगा। लाला लाजपत राय, पीएनबी बच्चों आप लोग जानते हैं पीएनबी किसे कह रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना अगर पूछा जाए किसने किया, तो लाला लाजपत राय ने 1894 ईस्वी में किया है बच्चों। इनको पंजाब केसरी कहा जाता है, पंजाब केसरी कहा जाता है, क्लियर है, बताइएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, आपको हम ले चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, दबा के बच्चों लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है, यह कॉड लिवर तेल में किस जीव से प्राप्त किया जाता है, बताइएगा। तो देखिए विटामिन डी बच्चों जो है यह सनलाइट से भी प्राप्त होता है, सनलाइट से प्राप्त होता है मेरे दोस्त। और बच्चों मछली से, मछली का तेल, मछली का जो तेल है बच्चों इससे प्राप्त होता है। तो कॉड लिवर तेल जो है बच्चों यह मछली से संबंधित हो जाता है, यह मछली से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। मछली में जानते हैं विटामिन डी के साथ साथ विटामिन ए भी मौजूद होता है, विटामिन ए एंड विटामिन बच्चों डी जो है यह मछली में पाया जाता है, क्लियर है। सर्प बच्चों, सर्पों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है, ब्राज़ील को बच्चों सर्पों का देश कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक बच्चों बताइएगा कौन है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है बच्चों यह प्रतिजैविक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों देखिएगा, 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। लंदन में बच्चों 1905 ईस्वी में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना होती है, और इसकी स्थापना किसने किया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी जो हैं इन्होंने किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले बच्चों, ये बताइएगा। और उससे पहले मैं बताता हूं कि 1905 ईस्वी, देखिए 16 अक्टूबर को बच्चों बंगाल का विभाजन हुआ, किसका हुआ, बंगाल का साथियों विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ, ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बच्चों, किसके द्वारा, तो कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन जो था ये बंगाल का विभाजन बच्चों 1905 ईस्वी में करना तय किया, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। इसीलिए बंगाल में जो विदेशी वस्तु था ना उस पे बच्चों रोक था,
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था, उसको चालू कर दिया गया। बंगाल का विभाजन हुआ तो उसको बच्चों चालू कर दिया गया, और फिर बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन बच्चों रद्द कब हुआ? 1911 ईस्वी में। क्या मेरे दोस्तों क्लियर है यहाँ तक? बताइएगा। सभी बच्चे नोट डाउन करके चलेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है बच्चों। किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षरों के सामान्य है? बताइएगा। तो ये बच्चों अटलांटिक महासागर है, जिसका आकार बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के समान होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हिंद महासागर बच्चों भारत के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पे इसका नाम हिंद महासागर है, और इसके शीर्ष पे, हिंद महासागर के शीर्ष पे बच्चों हमारा देश भारत है। ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा अगर महासागर पूछ दिया जाए कौन सा हो जाता है? तो ये प्रशांत महासागर हो जाता है साथियों। चलिएगा अगले प्रश्न पे, ऑप्शन सी को सभी दोस्तों लॉक कर लीजिएगा। कौन से वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में बच्चों बताइएगा कौन सा वन पाया जाता है? तो बच्चों उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है बच्चों, यह भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कच्चे आम में बच्चों अम्ल बताइएगा कौन सा पाया जाता है? यहाँ पे सभी के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा। ठीक है। एसिटिक अम्ल बच्चों किस में पाया जाता है? ये सिरका में पाया जाता है। सिरका में मेरे दोस्त एसिटिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। इमली के पेड़ जानते हैं ना, इमली के बुड्ढा बेली के पेड़, इमली खट्टी मीठी बेल। तो बच्चों इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल बच्चों आपको देखने को मिलेगा टमाटर, टमाटर खाएं हम। ठीक है, क्लियर है बच्चों? साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है बच्चों? ये खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे कि आंवला हो गया, आंवला में प्रचुर मात्रा में बच्चों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछा गया है कि कच्चे आम में बच्चों कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये टार्टरिक अम्ल जो है कच्चे आम में पाया जाता है। ये बच्चों अंगूर में भी पाया जाता है। ठीक है। अगर मौलिक अम्ल की बात कर दिया जाए बच्चों, इतना नोट कर लीजिएगा, बच्चे एग्जाम में आएंगे। मौलिक अम्ल की बात कर दिया जाए बच्चों कि मौलिक अम्ल सबसे ज़्यादा मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ते मेरे भाई सेब में पाया जाता है। मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय बच्चों वित्त आयोग नहीं है, निर्वाचन आयोग नहीं है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय परिषद नहीं, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है गैर संवैधानिक निकाय है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के बच्चों अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष बच्चों कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है बच्चों। नीति आयोग की अगर अध्यक्ष की बात कर दिया जाए तो ये भी प्रधानमंत्री होता है, जो कि प्रधानमंत्री अभी मिलोडी चॉकलेट में लगे हुए हैं। चलिएगा साथियों अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न देखिएगा, आप पढ़ाई में लगिए। प्रधानमंत्री तो मिलोडी में लगे हुए हैं ही। हमारी अर्थव्यवस्था बच्चों याद रखिएगा 7वें स्थान पे आ चुका है। ठीक है, इतना गिर चुका है ना हमारी अर्थव्यवस्था, देख सकते हैं 7वें स्थान पे। जनसंख्या सबसे अधिक है बच्चों हमारे देश, 144 करोड़ बच्चों प्लस जनसंख्या है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था 7वें नंबर पे चला गया है। चौथे नंबर पे था 2014 में बच्चों चौथे नंबर पे था। तीसरे नंबर पे बच्चों, तीसरे से 7वें नंबर पे पहुंच चुका है, और अभी और गिरेगा, अभी बच्चों और गिरेगा। आप देखिएगा हमारे भारत की मीडिया 157 बच्चों 180 में, बताइएगा 157 रैंक है बच्चों आउट ऑफ 180, 180वां
देश 180 मीडिया है बच्चों देश की, जो कि 157 रैंक हमारे देश की है, जो कि कहती है कि 2 कौड़ी का मास्टर। बताइए 157 रैंक ला करके वो अच्छे से घूमती है बच्चों मेकअप के साथ। तुम तो पढ़ने वाले बच्चे हो यार, तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तुम बेहतर कर रहे हो, पढ़ो। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस बच्चों 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 16 सितंबर को बच्चों ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत बच्चों, ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन का सूत्र होता है बच्चों O3, ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ठीक है। 5 जून को बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों ये कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये बच्चों महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को साथियों महिला दिवस मनाया जाता है। क्लियर है साथियों? क्लियर है तो बताइएगा। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? निम्नलिखित में से बच्चों कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो ये म्यांमार जो है बच्चों, यह सार्क का सदस्य देश नहीं है। जानते हैं म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। ये हमारे साथ रहता था बच्चों, हमारा था बर्मा, हमारा था म्यांमार, लेकिन ये भारत से अलग हो गया। भूटान बच्चों जिसकी राजधानी थिम्पू हो जाती है, थिम्पू। ये देखिए भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान, ये तीनों जो है बच्चों हमारे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, मालदीव नहीं करता है। अफगानिस्तान सबसे छोटा बच्चों 106 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, और सबसे लंबी बच्चों 496 किलोमीटर कौन करता है? तो बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है हमारे देश के साथ 496 किलोमीटर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्लूकोज के निम्नलिखित बहुलकों में जंतु कौन सा संचित करते हैं? तो ये बच्चों ग्लाइकोजन संचित करते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, 20 प्रश्न बच्चों कराएंगे। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र की बच्चों जो आधिकारिक भाषा है उसकी संख्या कितनी है? ये बच्चों 6 है। और ये है आपका आज का बच्चों लास्ट प्रश्न। ठीक है। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल्व पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शशि थरूर जी हो जाते हैं। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल्व पुस्तक के लेखक। एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक बच्चों शशि थरूर जी हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है साथियों? तो आज की सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कैसा लगा ये सेशन साथियों? मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके लिए बच्चों इतना प्यार से पढ़ाता हूँ ना कि आपको 100% समझ में आए, आपको याद हो बच्चों, क्लास में याद हो। इसमें जो समझने की बातें हैं वो समझ में आए, और जो याद करने की बातें हैं बच्चों क्लास में याद हो जाएं, और आप बाहर याद करने की उतना ज़रूरत ना हो। फिर भी आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं बच्चों, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। एक तो था, बहुत बड़ा चैनल था बच्चों, बहुत मेहनत किया था उसके साथ यार। घंटी कॉल पे इसका सेट कीजिएगा, 100K सब्सक्राइबर्स थे, 100K बच्चों। 1 लाख बच्चे जुड़ चुके थे। बस एक ही प्रॉब्लम था कि मैं फेस टू फेस बच्चों नहीं पढ़ाता था, और ना ही अभी भी नहीं पढ़ाता हूँ बच्चों। अगर नहीं तो फेस टू फेस रहता ना बच्चों तो मेरा चैनल बच्चे सब्सक्राइब कर लेते कि सर अच्छा पढ़ाते हैं। और उस पर किसी टीचर के वजह से बच्चों, किसी टीचर ने डायरेक्टली स्ट्राइक भेजवा दिया। स्ट्राइक साथियों, वो चैनल अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं क्या कर लूँ, इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या करोगे बच्चों? कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं, ग्लोबल टीचर हैं, भेजवा देते हैं, क्या करोगे? नाम तो नहीं ले सकता, और नहीं तो अगर नाम ले लिया ना भाई, पक्का बोल रहा हूँ,
100% बच्चों वादा के साथ बोल रहा हूँ, अगर नाम ले लिया ना तो इस चैनल पे भी स्ट्राइक आएगा और ज़्यादा देर नहीं लगेगा, स्ट्राइक आएगा, ये चैनल ख़त्म। जो अभी बच्चे कितने 65 बच्चे जुड़ चुके हैं, 65 जुड़े हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगे यार। तो रहने दो, क्या नाम लूँ। बच्चे बोल रहे हैं सर नाम बता दीजिएगा सर। तुम समझ सकते हो यार, फीलिंग समझो, बात को समझो जो मैं बोल रहा हूँ। वो टीचर ग्लोबल टीचर है, ऐसा करते हैं, समझिए। किसी को आगे बढ़ने नहीं देते, बोलते लूसेंट मेरा है। लूसेंट पे बच्चों स्ट्राइक आए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से लूसेंट ही पढ़ा रहा हूँ और फिर से आएगी, फिर से खड़ा होऊंगा बच्चों, शून्य से शिखर तक पहुँचूंगा, ये वादा है हमारा उनसे। क्योंकि आपने 1 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल को स्ट्राइक भेजवाया, ये मैं लेकर नहीं आया था बच्चों। अरे बनाया था यही ना चैनल, आप लोगों का सपोर्ट था बच्चों, उतना आगे बढ़ा था और फिर से बनाया हूँ, फिर आप लोग बढ़ाइएगा, ऐसा थोड़ी ना है। तो बच्चों इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सभी बच्चे शेयर कर दीजिएगा साथियों, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखूँगा। सेशन अच्छा लगे तो ही लाइक करेंगे बच्चों, अच्छा ना लगे तो लाइक नहीं कीजिएगा। मैं ये बात बच्चों ज़रूर कहता हूँ, अच्छा लगे बच्चों को तभी लाइक करें, ना अच्छा लगे तो लाइक ना करें। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।